नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वैशाली। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड अ हीलर। और यहाँ पर आज हम करने वाले हैं एक पिक कार्ड रीडिंग, जिसमें हमारा टॉपिक ये होगा कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का क्या होगा। ये लव लाइफ में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, नॉर्मली भी आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड भी कोई भी चीज़ें हो सकती है। वो आज हम इस रीडिंग के थ्रू यहाँ पर देखने वाले हैं। एट द एंड मैं ये भी देखूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है इस चीज़ के रिगार्डिंग। सो आई एम श्योर आपको स्क्रीन पे 3 पिक्चर्स, 3 कार्ड्स पाइल्स नजर आ रहे होंगे। दिल से जो अच्छा लगे फटाफट से चूज कर लो, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लड़ाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर टाइम स्टैम्प लिखा होगा हर एक पिक्चर एक पाइल नंबर के आगे, उसको चूज करिए एंड वॉच योर रीडिंग। आप चाहें तो अभी इसको पॉज करके आराम से भी चूज कर सकते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग की तरफ। हाय एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने फर्स्ट पाइल चूज किया है, फर्स्ट पिक्चर चूज करी है, द म्यूरल बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। लेट्स सी कि क्या नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में आने वाला है। लेट मी सी दैट। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच फॉर द पीपल हु पिक्ड पाइल नंबर 1. What will be the next chapter in their life? Okay, we have the card of foundation and achievement. एक और कार्ड निकाल लेते हैं। वाओ, ट्रायम्फ सक्सेस। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी लाइफ में आने वाली है, पाइल नंबर 1, बी रेडी फॉर इट, बिकॉज आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और सक्सेस आने वाला है। सम ऑफ यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि मैम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज आई एम फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज इन माई लाइफ एंड कन्फ्यूज अबाउट माई लाइफ। कितना भी हार्डवर्क या एफर्ट में अगर डाल भी रही हूँ तो भी चीज़ें नहीं बन रही है, बट दैट्स नॉट ट्रू। इट्स समथिंग जो आपको दिखाई नहीं दे रहा बट यूनिवर्स को दिखाई दे रहा है। बट इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी एनर्जीज हैं आपके आसपास जो आपकी बहुत एनर्जी को ड्रेन कर रही है, मीन्स कि कुछ लोग हैं आपके पास जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो उन लोगों पे, एंड कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगा रहे हो, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ, टू गिव योर सेल्फ प्रायोरिटी। आई एम नॉट सेइंग कि आप बाकी लोगों की दुनिया में हेल्प मत करिए, अपनी फैमिली की, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वट एवर इट इज़, बट वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट कि इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क, अगर आप कोई अपना काम कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम योर फ्रेंड या आपकी फैमिली मेम्बर कुछ आपको ऐसा काम करने के लिए बोल रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? तो ट्राई टू फोकस ऑन योर वर्क। कोशिश करिए कि अपने काम पे फोकस करिए, बिकॉज आपको ऐसे लाइफ में, ट्रस्ट मी, बहुत लोग मिलेंगे जो आपका बहुत वक्त खराब करेंगे एंड बाद में आपको रियलाइज होगा कि वो लोग आपको ही ब्लेम करेंगे कि आपकी गलती थी कि आपने अपना वक्त उन्हें क्यों दिया, या आपकी गलती थी कि आपने अपने आप पर फोकस क्यों नहीं किया। पीपल विल ऑलवेज ब्लेम यू इवन इफ यू हेल्प देम आउट। सो समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस। सामने वाली व्यक्ति की उतनी हेल्प करो जितनी उसके लिए ज़रूरी है, और उतनी भी मत करो कि आपकी सारी एनर्जी वहाँ चली जाए। ड्रेन मत करो अपने आप को। With the card of triumph success, I am seeing कि when you will start prioritizing yourself, जब आप अपने आप को महत्व देना जिंदगी में शुरू करेंगे, तो आप अपने लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजन लेंगे, बहुत सोच समझ कर लेंगे। और देखो, जब हम अकेले अपने लिए डिसीजंस लेते हैं तो जो बाहरी चीज़ें होती हैं, मीन्स कि बाहर के ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करते हैं कि नहीं आप ये मत काम करो, आप इस चीज़ को ऐसा कर लो, यू आर डूइंग दिस राइट और यू आर डूइंग दिस रॉन्ग। तो वहाँ पर वो जो एनर्जी है ना, वो रिलीज हो जाएगी। यू आर गोइंग टू क्लटर इट आउट, और उसकी वजह से आई एम सीइंग कि आप एक डिसीजन ले रहे हो जिससे बहुत सक्सेस आपके लाइफ में आने वाला है। इवन आप में से कुछ लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि आपकी जो एंसेस्टर्स हैं या आपकी जो पूरी सोसाइटी है या जिस घर में आप रहते हो, जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हो, उससे वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट होगी और आप उनको एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाओगे, और उनकी लाइफ में भी उससे रिकॉग्निशन और सक्सेस आएगा आपकी वजह से, आपकी एफर्ट्स की वजह से। बट येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, हेल्प मी टू हेल्प पीपल हु पिक्ड पाइल नंबर 1। क्या नेक्स्ट चैप्टर इनकी लाइफ में आने वाला है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? थैंक यू सो मच। 6 of Cups. Wow. Okay, so 6 of Cups is giving me this indication that again it is important for you, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस पे फोकस करें, बिकॉज सम ऑफ यू गाइज आर, जब भी बात फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की आती है तो इट्स नॉट ओनली अबाउट सक्सेस।
Sometimes it also talk about that you are attracting a partner in a life जहाँ पर आगे जाके आपकी खुद की अपनी एक फैमिली भी होगी. तो विद दिस कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स, जब आप अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे तो काफ़ी चांसेस है कि आप अपने जीवन में कोई ऐसा पार्टनर या पर्सन अट्रैक्ट करें. दैट पर्सन कैन बी योर सोलमेट और आपकी काफ़ी एक लॉन्ग फैमिली लाइफ उस पर्सन के साथ हो सकती है, जो मुझे ये कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे. एंड आई एम सॉरी फॉर दैट नॉइज. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच. King of Swords, wow, it is really important for you. Pile number 1 again, King of Swords इस चीज़ को दोबारा से बता रहा है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस लेने की आपको ज़रूरत है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप दिमाग से सोचें, प्रैक्टिकल तरीके से सोचें एंड अपने इमोशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें. आई नो व्हेन यू गाइज आर एम्पैथेटिक एंड इम्पैक्ट जब हम होते हैं, सेंसिटिव जब होते हैं या हम इमोशनल होते हैं, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट बन जाता है कि दूसरे की जगह अपने लिए सोचना. बहुत बुरा लगता है, गिल्टी फील होता है, टॉक्सिक लगता है कि क्या हम टॉक्सिक है जो हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं या जो हम अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं. इवन ये मेरे साथ भी हुआ है कि अपने लिए कोई चीज़ बोलना या अपने लिए किसी चीज़ के लिए किसी को ना करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी. इट एक्चुअली बिकम्स रियली डिफिकल्ट. एंड वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के साथ भी है कि आप लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी चीज़ों पे फोकस करें. ऐसा नहीं है दैट यू डोंट हैव एनी टैलेंट या आप अपनी चीज़ों पे काम नहीं कर सकते. इट्स जस्ट कि यू आर डूइंग सो मच फॉर अदर्स. आप लोग हीलर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका प्रोफेशन हो, बट यू गाइज आर डूइंग सो मच फॉर अदर्स दैट यू आर फॉरगेटिंग योर सेल्फ. आप अपने सपने, अपने ड्रीम्स भूल रहे हैं और ये भी भूल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर प्रैक्टिकल तरीके से सोचें तो टाइम निकल रहा है बहुत सारी चीज़ों का जो आप दिल से करना चाहते हैं. Thank you, Spirit Guides. Any other message that you would like to give it to them? Yeah, 8 of Cups. 8 of Cups is telling me that it won't be easy for you. लोगों से मूव करना, सिचुएशन से मूव करना जो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए ईजी नहीं होने वाला. आप हर्ट होगे इस चीज़ से, स्ट्रेस्ड आउट होगे, सैड भी होंगे, बट डीप डाउन आपको एक अंदर से एक इनर फीलिंग भी होगी कि आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं. यू आर गोइंग टूवर्ड्स लाइट. ओके, बिकॉज समटाइम्स येस इट हैपन्स, जब हम किसी पैटर्न को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, बाकी लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो एक्चुअल में इट एक्चुअली बिकम डिफिकल्ट कि हम उन चीज़ों से आगे बढ़ के अपने लिए कुछ करें. तो दिस कार्ड इज टेलिंग मी दैट येस देयर विल बी डिफिकल्टीज, बट आई एम सीइंग दैट यू आर मूविंग अवे फ्रॉम इट. आप उन चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों से आगे निकल रहे हैं. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. और पाइल नंबर 1, क्या मैसेज आप इन्हें देना चाहते हैं? ब्लेस्ड. सो यू गाइज आर रियली ब्लेस्ड. यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आने वाली है. अगेन वी हैव द नंबर 4, यहाँ पर भी नंबर 4 था, विच टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी, कि यूनिवर्स आपके लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स लेके आने वाली है. बट येस, बिफोर दैट आपको यहाँ पर किसी चीज़ से, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से मूव करना है. यू हैव टू मूव. टिकटॉक. Now TikTok is giving me 2 things. पहली बात तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि कुछ चीज़ों के लिए टाइम जो होता है ना, वहाँ पर थोड़ा सा उसको इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है. वो चीज़ है. एंड ओवर हियर दिस TikTok इज ऑल्सो गिविंग मी दिस इंडिकेशन. यूनिवर्स ने कुछ डिवाइन टाइमिंग पे आपके लिए कुछ प्लान किया हुआ है और वो डिवाइन टाइम अब आ गया है आपकी लाइफ में. लाइफ में कुछ हलचल होंगी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ मेजर शिफ्ट आएंगे जो कि आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि आप किसी रोलर कोस्टर राइड पे हो, बट एट द सेम टाइम अंदर से बहुत पीसफुल आपको महसूस होने वाला है. पाइल नंबर 1, बिकॉज मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, बाहर अभी बहुत शोर था जो आई एम श्योर आपको भी सुनाई दे रहा होगा, बट मेरे अंदर शोर नहीं है बिल्कुल भी. एंड यही सेम एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है कि आपके जो अंदर वो एक जो शोर है, बिकॉज ऑफ अदर पीपल, बिकॉज ऑफ योर सर्कमस्टांसेस और जो भी बाहर सिचुएशन है, वो चीज़ अब ख़त्म होने वाली है. बिकॉज धीरे धीरे आप अपना फोकस अपनी चीज़ों पे करने वाले हो. एक इंटरनल फोकस भी यहाँ पर है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर रिलीजिंग नेगेटिविटी एंड अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ. सो आई एम श्योर अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा.
अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी इंक्लूडेड है, टैरो भी इंक्लूडेड है, आप करियर, लव, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आप बिल्कुल करा सकते हैं। मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो यहाँ पर गिवन है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं डेली न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए, या जो भी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड चीज़ें मैं शेयर करती हूँ उसके लिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर मोर पिक अ कार्ड रीडिंग्स। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, तो जिन भी लोगों ने प्रिंसेस यू कैन बी योर ओन नाइट का कार्ड चूज किया है, सो लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग. First of all, the energy that I am getting for pile number 2. Pile number 2, you guys can be Leo, Aries और Sagittarius आप लोग हो सकते हैं. Sun, Moon, Rising, it can be anything. आपका नक्षत्र लॉर्ड जो है वो सन हो सकता है, मार्स हो सकता है. Okay, this is what I am getting. या जुपिटर हो सकता है. Apart from that, the main thing that I am seeing over here, and I'm really sorry for this noise. The main thing that I am seeing for you guys for your next chapter, pile number 2, is that कहीं ना कहीं आप लोग ना किसी का वेट कर रहे हैं, मे बी डिवाइन टाइमिंग का, कि जब कुछ टाइम स्टार्ट होगा चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी, या मे बी यू आर वेटिंग फॉर समवन टू हेल्प यू आउट, या वो आपको कुछ सपोर्ट करें या पुश करें. आपकी इवन साइन राशि भी हो सकती है यहाँ पे, दैट इज टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, पाइसेस. तो ऐसी राशियों का क्या होता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखो तो ऐसे लोगों को ना पुश करना पड़ता है टू डू समथिंग इन देयर लाइफ. तो पॉसिबिलिटी है वहाँ पर आपका मून या सन में से कुछ हो सकता है, या मे बी ये राशि आपके 10th हाउस की तरफ आ रही हो, 10th हाउस वहाँ पर हो. दिस कैन बी पॉसिबल बिकॉज आई एम सीइंग दैट यू गाइज नीड सम काइंड ऑफ मोटिवेशन, कि आपको चाहिए कि आपको कोई मोटिवेट करे या पुश करे. बट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कमिंग इन टू योर लाइफ इज दैट यू हैव टू बिकम योर ओन नाइट. आपको अपनी चीज़ें अपने हाथों में लेनी होगी, जो मुझे यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है. इफ़ यू रियली वांट सक्सेस, एंड दिस इज समथिंग दैट इवन इफ यू डोंट वांट, आप नहीं भी चाहते कि आप ऐसा करो, स्टिल इट विल हैपन. लेट मी सी विद द कार्ड्स. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है इन लोगों की लाइफ का? Thank you, spirit guides. What will be the next chapter in their life? Positive movement forward. 8th number transformation. What is next chapter of their life? Wow, accelerated motion. Positive movement, motion again. 8. Can you see that? Major shift and transformation is going to happen. Pile number 2. आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है. आपके अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आने वाले 6 से 1 साल के अंदर, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, आने वाले 1 से 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर आपके करियर में या आपकी नॉर्मल लाइफ में कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, जो आपकी किस्मत और डिवाइन पर डिपेंड करता है, और वो ऐसी चीज़ है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी. सो जस्ट लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं यहाँ किस बारे में बात कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल देती हूँ. जब तक आई वॉज इन कॉलेज और स्कूल, इवन आफ्टर दैट, मैंने कभी अपने दूर किसी सपने में भी नहीं सोचा था दैट आई विल बिकम अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, या मेरा अपना यूट्यूब चैनल होगा. मैंने कभी नहीं सोचा था. इट जस्ट हैपन नेचुरली. और ये चीज़ें ऐसे टाइम पर हुई जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. और जब इनिशियली ये चीज़ें हुई तो इवन अगर मुझसे कोई पूछता भी था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, तो मेरे पास भी इस चीज़ का आंसर नहीं होता था. समथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर गोइंग टू बी अ स्पिरिचुअल वर्कर और टैरो कार्ड रीडर, समथिंग लाइक दैट. नो, येस इट कैन हैपन, बट द मेजर पार्ट दैट आई एम सीइंग फॉर यू, कि या तो आप किसी और जगह पे मूव कर रहे हैं, किसी और सिटी में मूव कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ अभी आप हैं या जिस करंट जॉब में आप हैं उसे छोड़ के बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ डिफरेंट पढ़ाई कर रहे हैं. समथिंग दैट इज टोटली, एक जैसे कि होता है ना कि आपने बहुत शार्प कट से आप मुड़े हो अपनी कार लेके, समथिंग लाइक दैट इज आई एम सीइंग ओवर हियर. और ये एकदम से अचानक से होगा और आप इसके डायरेक्शन में ही जाओगे.
मीन्स कि आपके पास एकदम से अचानक से कहीं बाहर से कुछ अपॉर्चुनिटी आई है, इट कैन बी अ जॉब और समथिंग, या कोई रिश्ता आया है, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल, कोई शादी का रिश्ता आया है एंड चीज़ें इतनी फास्ट पेस पे बन रही है, लेकिन आप भी उस फ्लो के साथ जा रहे हो आगे, पॉजिटिव तरीके से आप आगे मूव कर रहे हो। इवन कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज है कि आप बहुत साल से किसी एक रिलेशनशिप में या किसी पर्सन पे अटके हुए हैं, आप उस चीज़ से अब मूव करने वाले हो, क्योंकि वो अब कर्मा खत्म हो गया, जो भी कर्मा था, जो भी आपकी डेप्थ थी उस पर्सन के साथ, वो अब आपने रिलीज कर दी है एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। लेट मी सी विद द टैरो कार्ड्स व्हाट एल्स आई कैन सी ओवर हियर। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल नंबर 2। क्या नेक्स्ट चैप्टर इनकी लाइफ का यहाँ पर आने वाला है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आई टोल्ड यू, किस्मत पलटने वाली है पाइल नंबर 2 आप लोगों की। और बहुत ऑनेस्टली बात बोलूंगी कि आधे लोगों की चीज़ें मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में क्या होने वाली है, क्योंकि ये एक जर्नल मैसेज आ रहा है, बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग, बट डेफिनेटली बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। आप प्लीज हमें और क्लैरिफाई करिए, क्या नेक्स्ट चैप्टर है, क्या टर्न इनकी लाइफ में आ रहा है? नाइट ऑफ कॉइन्स। आप अपनी लाइफ में, दिस इज सम काइंड ऑफ अ लाइफ पर्पस, फाइल नंबर 2, ये आपकी कोई पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीज है। मीन्स ही पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा था जो आप वहां करके नहीं आए, कुछ चीजें थी जो रह गई। आपकी कुछ प्लैनेट्स यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो सकते हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की दशा आ सकती है। शनि रेट्रोग्रेड है, जुपिटर, मरकरी, वीनस भी पॉसिबल है, बट यहाँ पे शनि एंड मरकरी, जुपिटर ज्यादा स्ट्रांगली आ रहा है। एंड उस काम को, उस चीज को आप इस लाइफ में करने वाले, जरूरी नहीं है कि करियर ही हो, इट कैन समटाइम्स टॉक अबाउट अ रिलेशनशिप, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप है, वहां से आपको कुछ सीखना है, उस पर्सन को आपसे कुछ सीखना है, वो हो सकता है, या अगेन कोई स्पेसिफिक काम भी हो सकता है। लेट मी सी मोर अबाउट इट। प्लीज माता रानी प्लीज हमें बताइए। King of Coins. Guys, first of all, if you guys are single, you are going to attract someone. आप किसी stable person को, partner को अपनी life में attract करने वाले हैं बहुत जल्द, and ये चीज़ आपकी 4 से 8 महीने में possible है, हो सकती है। Apart from this, किंग ऑफ कॉइन्स इज ऑल्सो गिविंग मी दिस इंडिकेशन अगेन, आई डोंट नो व्हाई, आपका कुछ लाइफ पर्पस आ रहा है, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ, जो पास्ट लाइफ में चीज़ें आपने नहीं करी क्योंकि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, इस लाइफ टाइम में आप वो काम कर रहे हो। दिस इज वेरी अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये आप लोगों के लिए। ये कोई भी काम हो सकता है जो आप इस लाइफ टाइम में यहाँ करने वाले हो। लेट मी सी की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए यहाँ पे। अगर आपको ये एनर्जी अभी से फील हो रही है पाइल नंबर 2 कि कुछ बहुत मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में, जीवन में आने वाला है, या आप कुछ चीज़ों से बहुत डिटैच महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको मोक्ष की ज़रूरत है, आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को इन फ्यूचर छोड़ के जाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। अगेन नाइट, शुरू में भी आपका कार्ड आया था, बी योर नाइट। यस, कुछ ना कुछ आपको अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे लेना ही पड़ेगा, और आप खुद से आगे बढ़ रहे हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर हो सकता है आप थोड़ा सा आइसोलेटेड भी महसूस कर सकते हो कि आपके पास कोई ऐसा हेल्प करने वाला नहीं है, लेकिन आपको ये सब कुछ अपने लिए करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। को क्रिएट, यस, यू आर गोइंग टू क्रिएट योर रियलिटी अगेन। कुछ एक न्यू बिगनिंग आने वाली है, बट येस, बिफोर दैट न्यू बिगनिंग ऑब्वियसली देयर विल बी अ डेथ एंड अ रीबर्थ। कोई चीज़ खत्म होगी तभी न्यू बिगनिंग यहाँ पर आएगी, और वो चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए यहाँ पे। वाओ, दिस इज रियली लवली, बहुत ही डीप और इंटेंस मैसेज है। ऑल द बेस्ट, बिकॉज विद माई एक्सपीरियंस आई नो कि लाइफ में जब भी ऐसा कुछ मोमेंट आता है ना, बिकॉज ऑब्वियसली ये मेरी लाइफ में भी बहुत बार हुआ है, तो ना एक फियर होता है हमेशा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग। बहुत सारी हम टैरो रीडिंग्स देखते हैं, एंड अगेन आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, तो कभी कभी मैं कार्ड्स निकालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं निकालती, बिकॉज अपनी रीडिंग करना समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली डिफिकल्ट, बिकॉज आप अपनी चीज़ों में थोड़ा बायस्ड हो जाता है।
तो ना एक अंदर से फियर रहता है दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एंड वो जब चेंज आता है ना, तो शुरू में तो ऑब्वियसली तकलीफ होती है, आपको ना प्रॉब्लम होती है, अनकंफर्टेबल हम महसूस करते हैं, समझ नहीं आता कि वाई इज इट हैपनिंग। कोई भी चेंज जब लाइफ में आता है, मैं तब की बात कर रही हूँ, बट जैसे ही हम उस चीज़ से, उस फेज से, जैसे कि कहते हैं ना कि एक तूफान आया, तूफान में आप कोई रास्ता क्रॉस कर रहे हो, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस साइड क्या है, इस साइड क्या है, आगे क्या है, बस आप चलते जा रहे हो बिकॉज आपको उससे बाहर निकलना है। जैसे ही आप उस चीज़ से बाहर आते हो, तो आपको सवेरा दिखता है ना, तो आपको लगता है कि यार इतना भी खराब नहीं था जितना हमने सोचा है। एंड वही चीज़ ना मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि समथिंग डिफरेंट इज गोइंग टू हैपन। कोई चीज़ जो आपने लाइफ में कभी इमेजिन नहीं करी कि आपकी किस्मत में ये चीज़ ऐसे आएगी या इस तरीके से आएगी, वो होने वाला है। एंड आप स्टार्टिंग में बहुत शॉक्ड होगे कि यार ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ईगो के लिए एक्सेप्ट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि ये एक्चुअल में बहुत अमेजिंग है, और डीप डाउन आपका सोल ये चीज़ चाहता था। हाँ, आपने कभी अपना दिमाग इस चीज़ में नहीं लगाया, क्योंकि आपकी कभी ऐसी सोच नहीं थी, या आपकी जो सोच थी ऑब्वियसली जैसे भी हम सोसाइटी में बड़े होते हैं वो उस पर डिपेंड करती है। तो हम बहुत सारी चीज़ें कभी सोच नहीं पाते हैं, हमारा जो नज़रिया होता है वो एक्सपीरियंसेस के हिसाब से चेंज होता है। वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती हो, आपको अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करेगा, बिकॉज आई एम श्योर ये रीडिंग बहुत लोगों से मैच करने वाली है और बहुत लोगों को हेल्प आउट करने वाली है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखा है मेरा व्हाट्सएप का नंबर, आप मुझे मैसेज करके अपनी रीडिंग करा सकते हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी, टैरो सारी रीडिंग्स में इंक्लूडेड है। मीन्स कि आप रिकॉर्डेड कराओ, कॉल कराओ, कुछ भी कराओ, सब में आपको वो चीज़ मिलेगी। तो आप वो बिल्कुल करा सकते हैं मुझे मैसेज करके। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अगेन। वहाँ पर आई शेयर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, रेमेडीज़, या जो कुछ भी चीज़ें अपडेट भी होती हैं वो सब वहाँ पर शेयर करी जाती है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप और पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3। तो जिन भी लोगों ने पोर्शन का कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग, दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, क्या आने वाला है। मरकरी, आई डोंट नो व्हाई द एनर्जी ऑफ मरकरी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। बुध की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। आप लोग वर्गो हो सकते हैं, जमुनाई हो सकता है आपकी बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, बिकॉज इट इज़ क्वाइट स्ट्रांग ओवर हेयर। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई इंसान है जो बहुत क्रिएटिव है, जिसका माइंड बहुत शार्प है। समवन हु इज़ वेरी क्रिएटिव, या तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, या नॉर्मली भी आप आर्ट्स में अच्छे हैं, क्रिएटिव इंसान है, दिमाग तेज़ है। बट कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा ब्रेन बहुत शार्प होता है, तो ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा होती है, स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है। एंड उस टाइम अपने आप को ग्राउंडेड करना, मीन्स की पेशेंस रखना, स्टेबल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ के लिए आई एम गेटिंग दिस एनर्जी टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ बचपन के कुछ इश्यूज हैं। अब चाइल्डहुड इश्यूज क्या होते हैं, यूजुअली हमें एडल्टहुड में समझ आते हैं। मीन्स कि बचपन में कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो गया। मीन्स कि आपको स्कूल में कभी किसी टीचर ने डांट दिया, आपने कुछ किया, एंड उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो गया कि आपने बात करना बंद कर दिया, या पब्लिकली कुछ भी कहना बंद कर दिया। एंड वो चीज़ अभी तक रिपीट हो रही है, अभी तक वो चीज़ हो रही है, और अब आपको उस चीज़ से इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आप अपने इमोशंस लोगों से एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बचपन की किसी बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से हमें एडल्टहुड तक परेशान करती है या अफेक्ट करती है। और बहुत लोगों को वो चीज़ समझ में आ जाती है, तो वो उस पर वर्क कर लेते हैं। काफ़ी बार वो चीज़ हमें समझ में भी नहीं आती है, और वो लाइफ लॉन्ग हमें परेशान करती रहती हैं। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए। लेट मी सी विद द कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ओके, मैं दूसरा डेक यूज़ करते हैं, उसके बाद हम टैरो यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 3। क्या नेक्स्ट चैप्टर इनकी लाइफ में होने वाला है। हार्ट चक्रा, अगेन ग्रीन, बुध। द हार्ट चक्रा कार्ड इज अगेन टेलिंग मी दैट यू आर हीलिंग। कुछ बचपन के इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप रिलीज करो, पेरेंट्स से रिलेटेड भी ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड मूविंग ऑन, आप उन चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। इट कैन बी अ पर्सन
ये कोई पर्सन है जिसकी वजह से आप ट्रिगर हुए और उस वजह से आपको रियलाइज हुआ कि ये बचपन के कुछ वुंड्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कि होता है ना कि आपको बचपन से आदत है दूसरों के लिए करने की, दूसरों को हमेशा लाइक यू आर समवन हु इज अ वेरी गिविंग पर्सन। आप हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हो जो चीज़ें लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, बट आप कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ कंफर्टेबल हो बिकॉज आपको आदत है देने की। बट समटाइम्स इट हैपन कि आप इतना ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं बिकॉज लेने वाले का कुछ नहीं है। वो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको सिर्फ लेने की आदत होती है। समटाइम्स यू बिकम सो ड्रेन कि आप बहुत कुछ लूज कर देते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी से रिलेशनशिप में रहे हो जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, कनेक्शन हो सकता है, आई एम रियली सॉरी, इट कैन बी अब्यूसिव और अ टॉक्सिक काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। वहाँ थर्ड पार्टी भी कोई हो सकती है जिस वजह से आप बहुत परेशान रहे। और अब वीनस रेट्रोग्रेड की वजह से करंटली आप एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पर आपको यूनिवर्स फोर्स कर रही है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, आप देखें कि आपकी कहाँ गलती रही है, आपने कहाँ क्या गलत किया है, कहाँ चीज़ें आपने अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं करी है, बिकॉज ऑफ दैट वाई यू आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। मतलब आप उस वजह से ही प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो और क्यों कर रहे हैं। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि वो आपका एक नेक्स्ट चैप्टर अपनी लाइफ में होने वाला है। थैंक यू स्पिरिट गाइड। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आने वाले 3 महीनों में, जहाँ पर हो सकता है आप या तो मेडिटेशन करने वाले हैं, मंत्र चैंटिंग करने वाले हैं, या काफ़ी किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके आप जो भी प्रेयर आपके रिलीजन के हिसाब से होती है ऐसा कुछ करने वाले हैं। उसमें आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है बिकॉज मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है 6, 8, 12 की, 8वें और 12वें घर मोक्ष के घरों की एक एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप वहाँ पर जाएंगे अपनी चीज़ों का आंसर ढूंढने के लिए, क्लैरिटी पाने के लिए। Let me see with the cards now. Thank you spirit guides. Next chapter क्या होने वाला है for pile number 3. Thank you spirit guides. We have the card of 7 of coins. Okay, so with this card of 7 of coins, pile number 3, I am seeing that universe is telling you to be patient with your healing journey. आपकी जो हीलिंग जर्नी है जहाँ पर आप बहुत कुछ रिलीज कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अंदर से चाहते हैं कि थोड़ा सा ना लाइफ में एक ठहराव आए, कि मीन्स कि लाइफ थोड़ा एक स्लो तरीके से चले, आप ग्राउंडेड महसूस करना चाहते हैं, अंदर से स्टेबल महसूस करना चाहते हैं और धीरे धीरे अपनी चीज़ों को आप आगे लेके जाना चाहते हैं। और वही एक पेशेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू फील हो रही है जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में आ रही है। बिकॉज समटाइम्स इट्स नॉट ईजी कि आप पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलो, बिकॉज हम लोग इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं उस पेन में, उस दर्द में, उस मेमोरी में, कि वहाँ से निकलना भी बहुत बुरा और अजीब लगता है कि हमें इसको छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी ख़राब है क्योंकि ब्रेन को उसकी हैबिट हो जाती है, हमें उसकी आदत पड़ जाती है, उसी को हम टॉक्सिक अटैचमेंट और को डिपेंडेंसी बोलते हैं। एंड वही चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। बट आई एम ऑल्सो सेइंग कि आप उस चीज़ को समझ भी रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप अवेयर नहीं हो। हीलिंग हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, हीलिंग तभी शुरू होती है जब आप किसी चीज़ को लेके आप अवेयर हो कि हाँ ये चीज़ मुझ में ख़राब है, ये चीज़ मुझ में ऐसी है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। जब वो डायग्नोस होना किसी बीमारी का, एक्सेप्टेंस होना आता है ना, तो उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट होता है। और वही चीज़ मुझे आपकी कार्ड्स में दिखा रही है कि दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। 10 ऑफ कॉइन्स, वाओ, आप बहुत वंडरफुल तरीके से आपके जो फैमिली एक लिनिएज है, आपके एंसेस्टर्स के जो पूर्वजों के कर्म जो होते हैं ना, पितृ जिन्हें हम बोलते हैं, हम 12th हाउस से भी देखते हैं उस चीज़ को, आप उस चीज़ पे एक विक्ट्री पाने वाले हो। आप कुछ ये अपने पूर्वजों से जुड़ा हुआ कुछ कर्मा है जिसको आप रिलीज करने वाले हो अपने कुल में से, एंड आप उस चीज़ को रिलीज करके सबके लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, ये सबकी लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। हम बहुत बार इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, बट अगर आप डीप स्टडी करो वेदास की, एस्ट्रोलॉजी की, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं और साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि एंसेस्टर्स का, पितरों का रिस्पेक्ट करना, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट इन आर रिलीजन। हर एक रिलीजन में आप देखोगे कि पितरों के लिए अलग अलग तरीके से रिचुअल्स होते हैं, चाहे वो चाइनीज़ है, इंडियंस है, मेक्सिकन, इट कैन बी एनीथिंग। आपने वो चीज़ देखा होगा, एंड वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई दे रही है इन दिस कार्ड।
मुझे इससे मूवी याद आ गई, आई गेस उस मूवी का नाम शायद कोको था, आई डोंट रिमेम्बर, आई गेस वहाँ पर ये मेक्सिको की एक स्टोरी दिखाई थी रिलेटेड टू सिस्टर्स, स्पेन था आई गेस, आई एम रियली सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट वॉज समथिंग लाइक दैट। आप मुझे याद दिलाइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू, बिकॉज वो मूवी मैंने देखी थी बहुत पहले अपने किसी कज़न के साथ, में बहुत छोटे थे उनके साथ मैंने देखी थी, और वहाँ पर भी मैंने ये सेम रिचुअल सेम चीज़ देखी थी, वो अपने इंसेस्टर्स को लेके करते हैं। तो अपने इंसेस्टर्स की रिस्पेक्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। इंसेस्टर्स के लिए आप कैसे कुछ कर सकते हैं, आप पक्षियों को खाना दे रहे हैं, वो हेल्प करता है, एनिमल्स को फीड करा रहे हैं, वो चीज़ हेल्प करती है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ हमें बताइए क्या नेक्स्ट चैप्टर इनका होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी, अगेन डेस्टिनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और वही चीज़ यहाँ पर दिखा रही है टावर, कुछ मेजर शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ के अंदर। एंड द हर्मिट, फिर वही चीज़ स्पिरिचुअलिटी पे एक बहुत मेजर फोकस आप लोगों का रहने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, जो कि एक मेजर हीलिंग और मेजर शिफ्ट आपके जीवन में लेके आएगा। एंड यही शिफ्ट आपको बहुत ही एक ऐसा पर्सन बना रहा है जो बहुत स्पिरिचुअल है, पहली बात तो बहुत विजडम है, उसके बाद बहुत वाइज इंसान है, और वो इंसान दूसरों को हेल्प कर रहा है, दूसरों को काउंसलिंग दे रहा है, दूसरों को समझा रहा है, दूसरों की स्पिरिचुअल जर्नी में उनको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। ये आपके लिए आया है मैसेज, मेन चीज़ आपकी यही है, और इसके लिए ही आपको ये जर्नी से गुजरना पड़ रहा है, एक हीलिंग की जर्नी से, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बट आप उन लोगों में से जो अपने आने वाली पीढ़ी की, अपनी आने वाली जनरेशन की बहुत हेल्प करने वाले हो, सपोर्ट करने वाले हो, अपने आसपास के लोगों को भी बहुत हेल्प आउट करने वाले हो, एंड दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग इन टू योर लाइफ। वाओ, अनफिनिश सिम्फनी, कुछ अनफिनिश चीज़ें हैं जिनको आप रिलीज कर रहे हो, जिनको आप खत्म कर रहे हो। नंबर 10, इट टॉक्स अबाउट कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, नॉट फॉर यू। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो आप अभी समझोगे कि जो आपके लिए नहीं है, एंड दैट्स ओके, क्योंकि वहाँ पर भी वो एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, और उसी चीज़ की वजह से आप हील करके आगे जा रहे हो, एंड दैट इज ब्रिंगिंग दिस मिल्क एंड हनी, दैट इज लॉट ऑफ अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स आर गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ, जो कि आप तब समझोगे जब आप इस जर्नी से बाहर निकलोगे, मीन्स कि आप जब इसको कंप्लीट करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड। देखो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऐसी नहीं होती कि आपको उसमें कुछ घर मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, या शादी हो रही है, पार्टनर मिल रहा है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स ना तब भी महसूस होती है जब आपके कंधों पे से एक भार और एक स्ट्रेस आप निकल जाता है, जो हम पास्ट से कैरी करते हुए आ रहे हैं, और हमें एकदम से अचानक से ना बहुत लाइट हार्टेड फील होता है। ऑल्दो बहुत मेजर चीज़ नहीं लगती, अगर आप बाहरी दुनिया की तरफ से देखोगे तो आपको लगेगा कि लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट अगर अभी आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, जब आप 2 साल पहले कैसे थे, तो आपको रियलाइज होगा कि कितना मेजर शिफ्ट एंड चेंज आया है आपके अंदर और आपकी लाइफ में। पहले के कंपैरेटिवली आप कितना हल्का महसूस करते हैं। आप वही चीज़, वही एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आपको भी अगर ऐसी कुछ एनर्जी फील हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें टैरो, एस्ट्रोलॉजी दोनों इंक्लूडेड है, चाहे रिकॉर्डेड कराएं चाहे कॉल कराएं, इट कैन बी एनीथिंग वीडियो, व्हाट्सएप पे जाइए, आप मुझे वहाँ पर मैसेज करके डायरेक्टली मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हैं, अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रेमेडीज़ जानना चाहते हैं, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन स्पिरिचुअलिटी की मैं शेयर करती हूँ उसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, और पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए वो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। आप और इस तरीके की रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।